टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे और आपका जो क्लास चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 उसकी कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे कि क्या कुछ परिवर्तन किया गया है, क्योंकि सीटों की संख्या कम या ज़्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि सेफ स्कोर आपकी क्या है, कि आप 50, 60 है या 70 या 80 या 90 पे आप सेफ हैं या नहीं हैं, उसको लेकर के भी बात करेंगे। तो पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 चारों वर्गों को लेकर के बात करेंगे और इतने नंबर वाले लोगों का जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके पहले आपने देखा होगा कि कई सारे फर्जी शिक्षकों की जो है नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिसमें यस टेट को लेकर के, सी टेट को लेकर के तमाम तरह की जो है नोटिसें जारी की जा रही हैं, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.2 का रिजल्ट जो है वो आपको बता दें यहाँ पे कि वो 25 नवंबर के पहले बात की गई है कि आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो आपकी पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 की जो कट ऑफ है उसको लेकर के बात करेंगे, सेफ स्कोर आपकी क्या रह सकती है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो टीजीटी का था 9वीं 10वीं के हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के बात करेंगे। हम पहले अलग एक एक वर्ग को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग 9वीं 10वीं को लेकर के बात करेंगे, उसके बाद से सभी वर्ग को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे हिंदी की अगर बात करें यहाँ तो मेल के लिए आप देख पा रहे हैं कि आपकी वार कैटेगरी अगर कट ऑफ की बात करें तो वो 82 से 85 के बीच आपकी हिंदी में रहेगी इस बार। अगर आपको बताएं कि सीटों की संख्या लगभग 2070 के आसपास आपकी सीटें हैं, जिसमें से लगभग 743 के आसपास जो है फीमेल कैंडिडेट की सीटें हैं। तो यहाँ पे फीमेल की अगर बात करें तो आपका 80 से 82 के आसपास जा सकती है यहाँ पे हिंदी के लिए। और हिंदी में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं और सीटें आपकी देख ही रहे हैं, एक सीटें लिमिटेड सीटें हैं, लगभग 2000 से ऊपर ही सीटें हैं। तो उसमें इतना बहुत ही है कट ऑफ, यानी कि 82 से 85 के आसपास और 80 से 82 के बीच महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पे होंगी। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 70 से 75 के आसपास और 68 से लेकर 72 के बीच जो है आपका ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए रहेंगी महिला जो है। यहीं पे एससी की बात करें तो 45 से 55 के आसपास और 40 लगा करके 42 के आसपास आपकी जो कट ऑफ होगी वो फीमेल कैटेगरी की यहाँ पे है, यानी कि फीमेल के लिए वो एससी में। एसटी की बात करें 42 लगा करके 44 के आसपास और 40 से 42 के आसपास आपको जो एसटी में देखने को मिलेगी हिंदी के लिए। ईबीसी की बात करें तो 65 से 70 और 60 से 67 के आसपास जो है ईबीसी के लिए। और बीसी की बात करें तो 75 से 80 और 72 से लगा करके यहाँ पे 75 के बीच जो आपके महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए। ठीक, ये हो गया आपका हिंदी को लेकर के। तो यहाँ पे अगर कोई डाउट हो हिंदी में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा इसके लिए। यहाँ पे हम लोग देखिए अगर इंग्लिश की बात करें यहाँ पे तो यानी कि विषय अंग्रेजी में अगर देखेंगे आप इंग्लिश में तो यूआर कैटेगरी जो 9वीं 10वीं की हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे 9वीं 10वीं के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे यूआर कैटेगरी की जो यहाँ पे आपके कट ऑफ होगी वो 67 से लगा करके 75 के आसपास होगी। और यहाँ पे अगर महिला की बात करें तो 60 से 65 के आसपास। देखिए इसमें सीटों की संख्या लगभग 3500 के आसपास, यानी कि 3500 के आसपास आपकी सीटें हैं टोटल अगर बात करें महिला और पुरुष को मिलाकर के अगर देखेंगे तो। ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे तो 62 से 67 के आसपास आपकी सीटें हैं। देखिए डिपेंड करेगा कि आपकी सीट कितनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें सीटें अधिक हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे 3551 सीटें हैं टोटल लगभग। तो उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें तो 62 से 67 के आसपास और 62 से 65 के आसपास आपको जो है यहाँ पे फीमेल कैटेगरी देखने को मिलेगी। एससी की बात करें 39 से 45 के आसपास और 39 से 42 के आसपास जो है यहाँ पे आपकी कट ऑफ इस बार जो अंग्रेजी के लिए है ये आपको देखने को मिलेगी। एसटी की बात करें तो 40 से 45 और 39 से 40 के आसपास जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए। यहीं पे ईबीसी की बात करें तो 55 से लगा करके 60 के आसपास और यहाँ पे 52 से लगा करके 57 के आसपास जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो महिला कैंडिडेट हैं। सीट आपकी टोटल लगभग यहाँ पे 3000 यानी कि 3500 के आसपास सीटें हैं। यहीं पे अगर बात करें बीसी की तो बीसी में आप देख पा रहे हैं कि 62 से 66 के आसपास और 60 से लगा करके 62 के बीच आपकी जो है महिला कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे सेफ स्कोर होगा। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चल सकते हैं, जिसमें आप देखिए 1 या 2 नंबर प्लस या माइनस करके जो है इसमें आगे पीछे देख सकते हैं। तो ये थी सबसे सबसे अगर 9वीं 10वीं सीटों की लेकर के बात करें तो लगभग इंग्लिश में शायद 3551 के आसपास सीटें जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या है इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे विषय हम लोग देखेंगे साइंस को लेकर के, यानी कि जितने भी कैंडिडेट 9वीं 10वीं में हैं और वो साइंस इनका विषय है तो वो यहाँ पे देखेंगे कि उनकी क्या कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि रिजल्ट आपका 25 नवंबर के पहले वो दिया जाएगा और उससे पहले आप यहाँ पे अपनी कट ऑफ एक बार जरूर देख लें। यूआर की बात करें तो 65 से 70 के आसपास आपकी जो है यहाँ पे कट ऑफ रहेगी इस बार। देखिए अगर बात करें यहाँ पे साइंस में
साइंस में अगर सीटों को लेकर के बात करें तो लगभग 3000 के आसपास आपकी सीटें हैं। कुछ सीटें कम हैं, लगभग 3000 के आसपास सीटें हैं, जिसमें से फीमेल के लिए अगर बात करें तो उसमें लगभग 1000 या 1100 के आसपास आपकी फीमेल के लिए सीटें हैं। तो पुरुषों के लिए जो सीटों की संख्या है वो 65 से 70 के आसपास यहाँ पे उनकी कट ऑफ बन सकती है। और यहाँ पे 60 से लगा करके 63 के आसपास जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट यहाँ पे साइंस वाले हैं उनका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 61 से लगा करके 65 के बीच यहाँ पे आपकी जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका। उसके बाद 60 से लगा करके 65 या 63 के आसपास आपका जो है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी कट ऑफ बन सकती है वो साइंस में। एसटी की बात करें, एससी की बात करें यहाँ पे 40 से 45, क्योंकि देखिए अगर बात करें हम लोग एससी की तो आपको पता है कि एससी और एसटी की जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका है 32%, यानी कि 38.4। तो उसमें देखेंगे आप 39, तो यहाँ पे 40 से लगा करके 45 के आसपास जो एससी कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनका, और 39 से लगा करके यहाँ पे 42 के आसपास जो महिला कैंडिडेट है उनका। एसटी की बात करें 40 से लगा करके 43 के आसपास, और 39 से लगा करके 40 के आसपास जो है यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं साइंस में उनका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। ईबीसी की बात करें तो 63 से 67 के आसपास और 59 से 62 के आसपास जो है वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा जो महिला कैंडिडेट है ईबीसी में। बीसी की 65 से 73 के आसपास और 63 से 64 के आसपास। देखिए ईबीसी हो गया या बीसी हो गया, इसमें आपकी महिला और पुरुष यानी कि बात करें तो उसमें दोनों की कट ऑफ समान भी हो सकती है किसी भी कैटेगरी का, जैसे एससी एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस यहाँ पे ईबीसी और बीसी हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ समान देखने को मिल सकती है किसी किसी कैटेगरी में। यहीं पे अगर मैथ की बात करें, जितने भी कैंडिडेट 9वीं 10वीं में हैं और मैथ की कट ऑफ को लेकर के यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो वो लोग देखें यहाँ पे यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो 78 से 85 के बीच आपकी इस बार रहेगी। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में सीटों की संख्या लगभग 2000 के आसपास है, मतलब कि 2000 से ऊपर ही है। तो 78 से 85 के आसपास आपकी ठीक ठाक है, और 72 से लगा करके 77 के आसपास जो आपको फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 75 से 80 के बीच, और 72 से लगा करके यहाँ पे 82 के आसपास आपको जो है यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटें आपकी 2000 हैं और लगभग 700 या 800 के आसपास आपकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए है। एससी की बात करें यहाँ पे 58 से लगा करके 65 के आसपास और 56 से लगा करके 62 के बीच आपके जो है इसी के आसपास जो है देखने को मिलेगी। एसटी की बात करें 45 लगा करके 48 के आसपास, और इसका क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों को पता ही है कि एससी और एसटी में। उसके बाद यहाँ पे 42 लगा करके 45 के आसपास जो फीमेल कैंडिडेट हैं मैथ में उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ईबीसी की बात करें 78 से 82 के बीच, जिनका भी 78 से लगा करके 82 के बीच में है वो ईबीसी वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सेफ स्कोर होगा, जिसमें आप प्लस या माइनस, ठीक है, प्लस या माइनस आपको 1 या 2 नंबर जो है करना है अगर बात करें किसी भी कैटेगरी यहाँ पे देखें तो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। बीसी की बात करें 78 से 84 के बीच और 77 से 80 के आसपास जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है बीसी कैटेगरी के लिए। आपकी सीटें हैं 2000 के आसपास, ठीक। तो 2000 के आसपास आपकी मैथ की सीटें हैं पूरी बात करें तो। उसके बाद हम लोग अगला जो सब्जेक्ट देखेंगे वो है आपका एसएसटी को लेकर। देखिए यहाँ पे अगर एसएसटी को लेकर के बात करें कि यानी कि सामाजिक विज्ञान में आपकी अगर सीटों की संख्या को लेकर के बात करें तो लगभग 1600 आपकी सीटें हैं, ठीक है। और इस 1600 सीटों में आप समझ सकते हैं कि आपका एक एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होते भी हैं और आपकी कट ऑफ भी ठीक ठाक जाती है। तो यहाँ पर हमने 75 से 80 के बीच जो यूआर कैटेगरी की कैंडिडेट हैं, जिसमें आपको पता है कि 48 नंबर आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यानी कि आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी की बात करें तो 75 से 82 के बीच आपकी रहेगी, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे बात करें 71 से 75 के बीच आपका जो है फीमेल। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग ईडब्ल्यूएस के लिए तो 78 से 75 के बीच, और यहाँ पे 68 से लगा करके 72 के बीच आपकी जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए होगी। एससी की बात करें 65 से 60 से लगा करके 65 और 60 से लगा करके 62 के बीच आपकी एससी कैटेगरी का जो फीमेल है उनका। अब देखिए कट ऑफ आप यहाँ पे एससी का जो है ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप सीट भी देख सकते हैं कि सीट आपकी कितनी है, ठीक। एसटी की बात करें 58 से 62 के बीच, और यहाँ पे 55 से लगा करके 60 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, वो आपका एसएसटी फीमेल के लिए यानी कि एसटी कैटेगरी में। ईबीसी की बात करें 66 से लगा करके 72 के बीच और 62 से लगा करके 67 के बीच आपकी जो है ईबीसी के लिए। यहीं पे बीसी की बात करें तो 69 से 75, और उसके बाद से यहाँ पे बीसी जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो है 66 से लगा करके 69 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। सीट लिमिटेड है, यहाँ पे देखिए 1600 सीट है सिर्फ, और उसमें से लगभग 500-600 आपकी सीटें वो फीमेल कैंडिडेट की हैं।
लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए एक चीज़ फ़ायदा होता है ये कि ये फीमेल कैंडिडेट जो है वो पुरुषों की सीट पर फाइट कर सकती हैं अगर उनका कट ऑफ अधिक होता है पुरुषों से, ठीक। तो वहाँ पे इनको फ़ायदा मिल जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट पुरुषों की सीट पे जा सकते हैं, लेकिन पुरुष कैंडिडेट महिला की सीट पे नहीं जा सकती हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट को कट ऑफ ये ज़्यादा लग रहा होगा और किसी को कम लग रहा होगा। देखिए, जिनका नंबर अधिक आया होगा, ठीक है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 90 नंबर आया है तो वो सोचेंगे कि हमारा कट ऑफ इतना ही रहेगा। किसी कैंडिडेट का 70 आता है तो वो सोचता है कि कट ऑफ इससे जो है एक नंबर डाउन ही हो सकता है, 2 नंबर डाउन हो सकता है, लेकिन इससे बढ़ नहीं सकता है, ठीक है। तो सबका अलग अलग विचार है, सबका अलग अलग सोच है, तो सबका है। मान लीजिए किसी का 55 आया है तो वो सोचेगा कि 55 ही कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती हैं। तो सबका अलग अलग है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें हम लोग 9वीं 10वीं को लेकर के, तो यहाँ पे अगर बात करें लगभग 90%, ठीक है, उपस्थिति थी आपकी एग्जाम में, 90-91%। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ आपके लिए काफ़ी ठीक ठाक है अगर देखा जाए उस हिसाब। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, देखिए यहाँ पे 1,44,900 जो है 11 यहाँ पे कुल टोटल आवेदन आए होते हैं, जिसमें यहाँ पे अगर परीक्षा में उपस्थिति की बात करें तो 1,31,265 के आसपास आपकी जो है ये टोटल उपस्थिति थी। यहाँ पे 90-91%, यानी कि एक सीट पर लगभग 6 या 7 या 8 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे थे। तो जब यहाँ पे उपस्थिति आप देख पा रहेंगे कि 90% उपस्थिति है, तो सीट जो है आपकी कट ऑफ भी ठीक ठाक रहेगी। बाकी आपका सेफ स्कोर क्या है वहाँ पे सबका अलग अलग है कि 50 आया तो 85 कट ऑफ रहेगी, 60 आया तो 60 कट ऑफ रहेगी। लेकिन जो हमने अभी आपको बताया है उसके आधार पे आप देखिए 1 या 2 नंबर प्लस या माइनस आप करेंगे, उससे ज़्यादा आपके नहीं। अगर आप प्रधान शिक्षक भर्ती का देखे होंगे तो हमने बताया भी है, और बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स भी आए थे कि जो है काफ़ी 1-2 नंबर का सिर्फ अंतर देखने को मिला था। बाकी सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इस वजह से जो अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे अदर सब्जेक्ट को लेकर के।